अरे यार, ये तो है, तुम्हारे भाई का भी यही हिसाब किताब है भाई। मैंने भी फुल हैवी किस्म का लैपटॉप ले लिया, जिस दिन से लिया आज तक खोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन इंशाल्लाह अभी सेशन एंड होता है ना, कल टूम राइडर डाउनलोड किए। आ, देखो किस दिन खेलने का मौका मिलता है। अच्छा जी, आ कौन सी जाओ। वाली सर? द शेडो, लास्ट वाली 2018 हाँ। वाली। कैसी अच्छा, पी खेली? एस फोर पे मैं खेली ही थी PS4 पे, मैं लगता है, पर सही तरह याद नहीं मुझे। जब मेरे पास अच्छा, PS4 थी तब मैंने खेली थी टॉम रेडर। कितने जमाने पुराने की बात बता रहे हो भाई? उस वक्त तो तुम नए ये नए पैदा हुए होगे। नहीं, मैं 2020 में खेली होगी। अच्छा, 5 साल पुरानी हाँ। गेम। 2018 में रिलीज हुई बात है। मैंने नहीं, जब मैं PS4 ली थी तब मैंने खेली थी। तो पता नहीं कितनी देर पुरानी बात है। हम्म। सही सही सही। अब गेमिंग PC पे खेलता हूँ। बहुत सही भाई। कौन सी खेल लो पर आजकल? ऑनलाइन ऑनलाइन गेम्स मतलब वैलोरेंट ऐसे खेल रही। अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट ऑनलाइन पर्सन ब्रो। गॉड ऑफ वॉर खेली थी, और रेड डेड रेडेम्पशन 2। यार ये तो भाई मुझे भी खेलनी है। वो मजे की है रेड डेड रेडेम्पशन 2। यार वो खेलनी है मुझे यार, लेकिन असैसिन्स क्रीड भी खेली थी एक दफा मैंने, हाँ। एक दफा। हाँ, एक कोई पता नहीं कौन सी वाली खेली, याद नहीं। अच्छा, असैसिन क्रीड खेलो सीक्वेंस के अंदर। ओए होए जो मजा आएगा ना, उफ वो लेवल हो जाएगा। अच्छा जी, आज भी फजूल बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा। अबे कौन पूछ रहा है मैनेज द क्लास? शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने इनको कहा था, है ना, पेपर नहीं करने सर गेमिंग स्टार्ट करवा दें। अरे यार दिल की बातें कर रहे हो तुम तो। हैवी हैवी जा रहे हो, अबे इतने जूता पड़ेगा ना मुझे। तुम्हारे ही अम्मा अब्बा पकड़ के मारेंगे, व्हाट्सएप से निकल के मारेंगे। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रेडी कर दो। ओके, विंटर, विंटर 2023-22। ऑल असैसिन्स क्रीड एक्सेप्ट द न्यू वन। अरे मेरा भाई यार, अस मोमेंट हो गया है तो। मैंने 7 सीक्वेंस खेले हैं असैसिन क्रीड के, आगे नहीं खेला हुआ, फिर उसके आगे औकात से बाहर हो गया था गेम। सही है। आगे लिखा हुआ गया था बेटा आप गरीब हो, आप आगे डाउनलोड नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा। अब मैं अमीर हो गया हूं तो टाइम नहीं मेरे पास, समझ लो। अमीर तो नहीं हुआ हूँ, खैर गरीब ही हूँ अभी भी। लेकिन बस ये लैपटॉप ले लिया तो मैं शो मार रहा हूँ थोड़ा सा ना लोगों के सामने कि अच्छा मैं अमीर हो गया। ओके आ जाओ। सो कहानी ऐसी है भाई, कि आके पास जो है ना, व्हाट विच क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर है ड्यू टू वेलोसिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर ड्यू टू एक्सेलरेशन, टाइम इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, आ जाओ भैया। मामू रीड कर ले भाई जल्दी जल्दी। Student measures the average speed of a cyclist in a race. Which quantities must she measure? The total time taken to complete the race and the time taken for the cyclist to reach her high speed. Average speed ढूंढनी है, average speed सही ये तो नहीं होएगा। The total time taken to complete the race and the total distance by the cyclist at her high speed, नहीं। The total time taken to complete the race and the total distance हाँ ये सर, सी। सही हो गया, वेरी सी गुड। लग रहा है जी। सही है, परफेक्ट है। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है? जी सर। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई। कौन रीड कर सकते हैं? ईमान रीड कर लेगी बेटा। The diagram shows a series of images of a moving object taken at regular intervals. The object is moving from left to right. Which statement describes the motion of the object? हम्म। अच्छा, मूविंग सही है। अच्छा बाय द वे, अगर आप देखो तो ये जो डॉट्स है इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होते हुए दिख रहा I think it's C. है ना? सो द ऑब्जेक्ट ट्रैवल एट आए, क्यों भाई? अच्छा अच्छा, ओके फाइन। आपने कहा कि भाई सेम डिस्टेंस दिख रहा है तो एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सीलरेट, ऐसा बोल रही हो? वेरी गुड बोल रही हो। अगर डिसेलरेट कर रहा होता तो फिर जो है ना वो इस तरह से नहीं होता। सही है, एन ऑब्जेक्ट। फाइन फाइन फाइन, चलो जी, आगे आ जाते हैं। कौन करेगा? खदीजा कर लेगी। खदीजा रीड कर लोगी प्लीज। A plastic ball has a mass of 4 grams and a volume of 20 centimeter cube. There is a crack in the ball's surface. The ball is placed in a bath of water.
Water leaks into the ball without changing the volume of the ball, and eventually the ball sinks. The density of water is 1 gram per centimeter cube. Which mass of water has entered the ball when the top of the ball is first level with the water surface? हम्म। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी दे रखी है, एंड हम्म, अगर बेसिकली ये सिंकिंग की थोड़ी सी ना बात कर रहे हैं, तो अगर सिंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ से इसका इसका वो दिया हुआ है। अगर हम द प्लास्टिक बॉल हैज़ अ मास एंड हैज़ अ वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, अगर आप इसकी डेंसिटी निकालो, सो दैट गिव्स मी 4/20 गिव्स मी 1/5। फाइन हो गया, सही है। विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम, लेकिन वाटर उसके अंदर एंटर हो रहा है, सही है। यार क्या करेंगे, कुछ तो बताओ यार। आप वो वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास 20 ग्राम्स आ जाएगा, और फिर आप उसको माइनस करेंगे विद 4। ओके, सही हो गया, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो गया, सही है। तो आपके पास आ जाएगा 16, है ना? जी। परफेक्ट है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया अच्छा, अरे लो, अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि भाई आज पढ़ लेते हैं। तुमसे कह रहा है कि भाई अ प्लास्टिक बॉल हैज अ मास ऑफ दिस मच एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट मच, सही है। तो इसके तुम बाय द वे इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हो, राइट? देयर इज अ क्रैक इन द इन द बॉल सरफेस, राइट? The ball is placed in the water bath. In the bath of the water leak into the ball. जब water उसके अंदर आ रहा होगा तो डेंसिटी जो मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द बॉल होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, राइट? विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, सही है। द बॉल इवेंचुअली सिंक्स, सही है। द बॉल, अच्छा, इवेंचुअली द बॉल सिंक्स, सिंक्स का मतलब ये है कि बॉल जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी या पानी की डेंसिटी से ज्यादा होने लगी है, तो वो सिंक होने लगेगा, राइट? सही हो गया। ये बात समझ में आ रही भाई? जी सर जी। ओके। अब उसने कहा, अब देखो, अब आपने ये देखना है कि भाई किस वॉल्यूम, किस मास ऑफ वाटर के एंटर होने पे ये काम होगा, सही है। सो अगर आप ये कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, सही है। डेंसिटी अगर आप ले लो वाटर की 1, सही है। और हम लिक्विड, हम बॉल का वॉल्यूम ले लेते हैं 20, राइट? तो इसका जो मास आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 20 ग्राम्स, सही है। अच्छा जनाब। और अच्छा, बाय द वे हमारे पास जो है ना, ये इसकी डेंसिटी आ रही है 1/5, यानी 0.2 आ रही है, सही हो गया। अब अगर आप इसमें से 4 ग्राम माइनस कर दो, सही है, जो कि मास ऑफ द बॉल था, क्योंकि हमें निकालना है मास ऑफ द वाटर, सही है। तो 20 में से -4 किया तो आपके पास आ जाएगा 16। सेट हो गया, सर सही सही। सही है। चलो भैया आ जाओ। अच्छा देखो, तुमसे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर दिया हुआ है, और तुम्हारे पास जो है ना रिजल्टेंट फोर्स सैटेलाइट टुवर्ड्स द अर्थ, बी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम्हें पता है कि बहुत दफा आया हुआ होता है, सही है। चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा सर जी, ये क्वेश्चन ऐसा हमेशा देखा है मैंने अभी तक, पेपर ज्यादातर आता है। ये ये बस। हमेशा आता है जी, हाँ। हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आ रहा होता है इसका, सही है। सर्कुलर मोशन का, ये बाय द वे एएस के अंदर टॉपिक नहीं, ए टू के अंदर आएगा इसके बाद जब पढ़ोगे तो, सही है। अच्छा, अब तुम्हारे पास ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट ऑन द ऑन बाय ओनली फोर्स शोन, विच डायग्राम शोज द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ओके। ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए, रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, ओके। अब अगर तुम देख लो, यहाँ पे बाय द वे रिजल्टेंट फोर्स है जीरो हो रही है, सही है। 20 फोर्स अपवर्ड लग रही है, 20 की डाउनवर्ड लग रही है, ओके, इसके अंदर हो सकता है। 20 की अपवर्ड लग रही है, 10 की डाउनवर्ड लग रही है, इसके अंदर तो नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इसके अंदर भी नहीं हो सकता, सही है। 20 की डाउनवर्ड लग रही है, 10 की 20 की डाउनवर्ड लग रही है और 20 की अपवर्ड लग रही है, तो ये भी हो सकता है, सही है। अब तुम्हें ये बताना है कि ए और डी में से कौन सा पॉसिबल है। ईमान कह रही है डी, क्यों बे ईमान, डी क्यों, ए क्यों नहीं हो सकता ब्रो, ए क्यों नहीं हो सकता भाई? ए क्यों नहीं हो सकता? ए भी तो हो सकता है यार। ए में भी तो इक्वल फोर्सेस हैं, क्या वजह है ए ना होने की?
सर ए, क्योंकि दोनों तो फोर्सेस देखिए क्या अगर कैंसिल आउट भी होएगी 10 और 10, तो दोनों सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है ना फोर्स। है। अच्छा। हाँ, ऐसे लग रहा है मुझे। अगर देखिए 20 और 10 को कैंसिल आउट करे तो हाँ 10 हाँ। रह जाएगी, और तो सेट हो गया। दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही है। सही है। तब मतलब ये समझ आप आई। इसको इससे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आके बन रहा है 10, सही है। और दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है फोर्स। ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रही है, ऐसा हाँ बोल रहे हो? जी, जी सर। तो रिजल्टेंट मोमेंट आ रहा है, तो रिजल्टेंट मोमेंट आने की वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं है, ए इक्विलिब्रियम में जी नहीं है, सर। ऐसा कह रहे हो? ओके। और जो है रमेश साहब क्या कह रही थी? सर वो जो ए है उसमें 20 अगर एक ही साइड पे लग रहा है तो उसका ऐसा बैलेंस नहीं हो रहा। है। जी डायग्राम में नहीं। बैलेंस हो रहा है। अबे ऐसा नहीं बोल सकते हो। आपको यहाँ पे मोमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके वो आप आंसर कर सकते हो, राइट? अगर आप इसको जो है कैंसिल आउट करोगी इससे, सो यू विल बी लेफ्ट विद 10 न्यूटन फोर्स, राइट? अब अगर अगर किसी भी एक को पिवट मान लो, किसी भी एक फोर्स को यहाँ पे पिवट लगा दो, राइट? अब जैसे यहाँ पे पिवट लगाओगे ये वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, राइट? सो अब ये वाली फोर्स जो है वो तुम्हें यूं घुमा रही होगी, राइट? सो रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट? लेकिन अगर तुम यहाँ पे पिवट अगर मान लो, इसको भी मान लो, तो देखो पिवट से डबल डिस्टेंस पे फोर्स आती है, राइट? और पिवट से ये आधे डिस्टेंस पे फोर्स डबल है, राइट? और एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, सही? सो इसका मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, बट ए के अंदर मोमेंट कैंसिल नहीं हो पा रहा होगा, समझ रहे हो बच्चों? सही है ना? जी सर। अच्छा भाई, तुमसे कह रहे कि resultant force F accelerates a car of mass m along a straight horizontal load from the rest to the speed v in the time t giving its momentum p. Which pair of the relation for this situation is correct? So ये p equals to mv and अच्छा मोमेंटम तुम्हें पता है कि मोमेंटम इज बेसिकली mv, सही है? और फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है कि mv ओवर, नहीं सॉरी सॉरी, अरे यार p ओवर t ऐसे ही आना चाहिए। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा मुझे सी में दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है सी में एम वी आ रहा है, और p f इज इक्वल टू p अपॉन टी, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया हुआ है, सही हो गया? तो जी ये सर। हमारे पास हो गया, गुड वन। ओए होए टाइट क्वेश्चन आ गया, तो खदीजा कर लेगी आराम से। खदीजा रीड कर लोगी प्लीज? The diagram shows part of a roller coaster ride with the car at different positions. The car runs freely down from position X to position Y and up the hill on the other side. What happens to the energy in the kinetic store and the gravitational potential store of the car as it moves from position X to position Y? पोजीशन y, सही है। पोजीशन x पे ब्रो मैक्सिमम हाइट कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? Gravitational potential, परफेक्ट हो गया। y पे? kinetic. परफेक्ट। ओके, सो बेसिकली सारी की सारी जीपी वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सही हो गया। सो आप क्या कहोगे इसके अंदर से? जीपी जो है वो लॉस हो रही होगी, और के जो है वो गेन हो रही होगी, है ना? ऐसे ही बोल रहे हो ना? G. परफेक्ट हो गया। सो इंक्रीज और डिक्रीज, परफेक्ट, सी बन रहा है, सही हो गया। चलो जी, परफेक्ट हो गया, वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, ओए हो ये भी टाइट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये मुइज करेगा। मुइज रीड कर ले बेटा, क्वेश्चन रीड कर ले जल्दी से, शाबाश। मुइज कहाँ है भाई? मुइज भाई पता नहीं कहाँ गुम हो गए मुइज भाई। हाँ आ जाओ आ जाओ, रीड कर लो प्लीज। A box is initially at rest at the top of a slope. The box slides down the slope. The weight of the box is 20 Newton. The slope is 4 meter long and 2 meters high. The box does 10 joules of work against friction as it slides down the slope. What is the speed of the box? The slope. ओए होए टाइट क्वेश्चन आ गया भाई ये। क्या करोगे इसमें, कोई आइडिया? So, अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने कहा कि बॉक्स इज इनिशियली एट रेस्ट। सो इनिशियली कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इनिशियली सिर्फ और सिर्फ, बोलो बोलो। जी इनिशियली सिर्फ और सिर्फ जीपी होगी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, राइट? एंड देन जैसे ही वो ऊपर से नीचे आएगा, सो स्लाइड्स डाउन होगा, तो उसका मतलब है काइनेटिक और फ्रिक्शन के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी, ऐसे ही हो रहा होगा। सो आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी निकाल दो एट मैक्सिमम हाइट, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो एम जी एच से, राइट? अब उसे वेट दिया हुआ है तो एम जी पूरा दिया हुआ है, सो एच से मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 इंटू
2 40. करोगे सो 40 आ जाएगा, वेरी गुड हो गया। सो जीपी आपके पास आ गई 40, राइट। जब आप इधर पहुंचोगे, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यहाँ पे भी 40 जूल्स की एनर्जी होनी चाहिए, राइट। अब वो 40 जूल्स की एनर्जी लेकिन किस किस फॉर्म में होगी? 40 जूल्स की एनर्जी होगी इसमें से, इस 40 जूल में से कुछ तो लॉस हो जाएगी हीट के अंदर, या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स के अंदर लॉस हो जाएगी, राइट। और कुछ जो होगी वो इसमें से कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक के अंदर, राइट। सो अब इन्होंने तो आपको सर कहा हुआ 40 माइनस 10 होगी। है, वेरी गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। सो 40 - 10 करोगे सो 30 हो जाएगी, और ये 30 कहाँ जा रही होगी? काइनेटिक के अंदर जा रही होगी, है ना? सही हो गया। सो हाफ mv² कर दो, यार ये बहुत लंबा नहीं हो गया? एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द स्लोप, बॉटम ऑफ द फाइन। सो इसको सॉल्व कर लो अब, सही है। 30 × 260, मास तुम्हारे पास है, वेट से निकाल लोगे। सो 20 / 10 करोगे सो 2 हो जाएगा, सही है। सो और v हो जाएगा, सही है। सो 2 1 2, 2 3 एंड 30 तो 30 एंड रूट अंडर रूट, हाँ जी, 5.4। 5.4, सही है जनाब। अच्छा, तुम लोग में से किसी के जहन में इसका कोई आसान तरीका है? एनीबडी नोज द सिंपलेस्ट वे? यस, एनीवन? कोई तो बताओ यार। नोबडी? F is equals to ma से आंसर आ सकता है। F इक्वल्स टू एम ए से? एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, फोर्स हमारे पास भी नहीं है, सही है, नहीं उससे तो नहीं आ सकता। और कोई आइडिया? मामून कुछ तो बता यार, ईमान कुछ तो बताओ यार, खदीजा, नूर, सर अली। यही सबसे आसान तरीका लग रहा आए? है, और अच्छा। और तो कुछ नहीं सोच सकते। अच्छा, कोई और जी भी नहीं सर। है? अरे यार, अच्छा सिर्फ मैं ही आइंस्टाइन हूँ? ओहो, चलो थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ भाई। ये करेगा, नूर कर लेगी। नूर प्लीज रीड कर लो यार। An electric car is charged overnight in 8 hours, 180 मेगा, m-joules of हाँ energy, होशियारी कर रही है बेटा, megajoules है याद नहीं है ना? of अच्छा energy अच्छा is अच्छा, transferred. What is the power of the charger? ओके। मेगा कितना होता है? मेगा के लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर लगाते हो? 10 to the power 6. नाइस, गुड गुड गुड। ओके, पावर के लिए आप कर लोगे एनर्जी अपॉन टाइम। सो 180 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, सो 8 × 3 600। मैंने डायरेक्ट जो है 8 × 60 × 60 कर दिया, सही हो गया। निकाल दो प्लीज। प्रोबेबली आ रहा होगा 1 2 3, 3 जीरो कम कर दो। सो किलो के अंदर आ रहा होगा। सो आई थिंक बी ए होना चाहिए। आ रहा है आंसर? जी। ओए होए यार, तुक्का तो फिर लेवल का है। ओके, आज भाई तुमसे कह रहे हैं कि an object is a depth h below the surface of the liquid. The pressure due to the liquid at this depth is p. Okay, the gravitational field strength is g. What is the density of the liquid? Pressure is equals to rho g h. Pressure is equals to rho g h. Okay, so pressure over g h is equals to rho. Okay, so pressure over g, प्रेशर ओवर जी एच, डी बन रहा है मेरे ख्याल से, है ना? डी बन रहा है, परफेक्ट हो गया, सही है। आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं कर ले रहा हूँ इस वजह से। मोशन, ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम मोशन इज द पार्टिकल इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज द ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व्ड। गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड के अंदर तो नहीं होता है, सही है। हम मेनली गैसेस के अंदर देख रहे होते हैं, समटाइम लिक्विड के अंदर भी हम देख लेते हैं, सही है। गैसेस एंड लिक्विड्स ओनली, सही है। बेसिकली फ्लूइड के अंदर ये हो सकता है, ओके। ओए होए, रियाज करेगा, रियाज रीड कर लेगा भाई। Yes, sir. The volume of a fixed mass of gas is varied. The temperature remains constant. Which graph shows how the pressure P of the gas varies with the volume V? प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ओए होए, ये तो भाई, ये तो लेवल ग्राफ, ये तो लेवल क्वेश्चन है। क्या कहते हो? फौरन से आंसर मत बता देना, बेइज्जती हो जाएगी वरना मेरी। क्या कहते हो? नो, Mm, नो आइडिया। sir, देखो, maybe B? मे बी, अबे कैसे? देखो, प्रेशर हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, रिमेंबर ना? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रिमेंबर? हमने कहा, हमने हमने बचपन Yes. में पढ़ा होता है, सही। सो बी तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, सही है।
डी बच गया, लेकिन क्यू क्यू क्या वजह, डी की क्या वजह? देखो, देखो प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/v, राइट, समझ लो ना? तो इस वजह से हमने ऐसा Yes. बोला, सही हो गया ना? तो 1/v से अगर बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, गुड वन। Liquid evaporate from the beaker. What happen to the temperature of the remaining liquid, and how does this temperature changes affect the evaporation rate of evaporation, right? टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे evaporation होगी, सही है। और तुम्हारे पास जो है रेट ऑफ evaporation क्या होगा, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेट ऑफ evaporation भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट? सो ये मसला हो जाएगा। चलो गुड हो गया, आसान सा ऑप्शन था, सही है। अच्छा जनाब, मेरे पास बच्चा है, अल्लाह का नेक बंदा रूहान है, बेटा रीड कर लेगा रूहान प्लीज। रूहान गायब है मेरे ख्याल से, खाना खा रहा है मेरे ख्याल से। तो रूहान के बजाय ना रुमैसा कर लेगी, रुमैसा रीड कर लो यार। Certain energy delta E is applied to an object of mass m, which does not change its state during the heating process. The temperature of the object rises by delta T. What is the specific heat capacity of the object? फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, खतरनाक किस्म का फड्डा चल रहा है पीछे, है ना? अच्छा ओके सॉरी। ओके, क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, है ना? एम G सी set डेल्टा टी, गुड वन। A. ओके, है, अच्छा ओके वेरी, हाँ सही सही सही, ओके अगला भी रीड कर लो प्लीज। A room is heated by radiator. The diagrams X and Y show two possible circulations of hot air which heat the room. Which diagram and reason explain the heating of the room by convection? ओके, मेरे ख्याल से आसान से होने वाला है। कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के अंदर आपको क्या पता है कि जब आप हीट करते हो तो डेंसर लिक्विड जो है वो राइज होता है, सही है। डेंसर लिक्विड राइज हो रहा है सिर्फ इसके अंदर, इसके अंदर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेंसर लिक्विड जो होता है वो, सॉरी, जब आप हीट अप करते हो तो जो हॉट लिक्विड होता है वो लेस डेंसर होता है, तो लेस डेंसर राइज होता है, सही, ऐसा बोलोगे। एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन द एयर इज हीटेड, अच्छा सॉरी, सही है ना? मैंने वाटर कह दिया, लिक्विड कह दिया, फ्लू गैस एक्चुअली, सही है। सो तुम्हारे पास ए बन जाएगा। और वैसे समझ रहे हो ना? सर लेकिन डायग्राम X की बात करें अभी आपने बोला डेंसिटी इंक्रीज होगी। देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने ये कहा कि जब आप हीट करते हो ना किसी भी लिक्विड को, किसी भी फ्लूइड को, लिक्विड या गैस दोनों चलेगा, राइट, किसी भी फ्लूइड को जब आप हीट करते हो तो टेम्परेचर गेन करके एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड जब होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम होती है तो लोअर डेंसिटी तुम्हें पता है कि ऊपर जाती है, राइट, आसमान की तरफ जाती है, समझ रहे हो आप? सही हो गया। सर सो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। परफेक्ट। आ जाओ भाई, ईमान रीड कर लेगी, ईमान रीड कर लोगी प्लीज। A student write down some facts about two transverse waves. Wave 1 has a frequency f and velocity v. Wave 2 has 4 times the frequency of wave 1 and is traveling at a velocity of 2v. What is the wavelength of wave 2 in terms of f and v? ओहो, ये तो मैथ्स आ गई हैवी किस्म की, क्या कहती हो? आप कर लोगे, मैं कराऊं? मुझसे बोले यार, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमने लिख दी पहले वाली की इक्वेशन, सही है। वेव टू हैज़ 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वन एंड ट्रैवलिंग विद, ओके सो 2v की स्पीड है, एंड 4v की, 4f की फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा डैश हम ले लेते हैं क्योंकि लैम्डा हमें नहीं पता है, ओके। एंड अगर यहाँ से हम बना लें तो 2v/4f इज इक्वल्स टू लैम्डा, ओके। सो D. 2 1 2, 2 2 4, डी बन रहा है, अच्छा जी, समझ में आया ना? गुड, सही हो गया। अच्छा, आपको पता है कि इफेक्ट जो है वो डिफ्रैक्शन होता है, राइट, क्योंकि जो भी चीज़ एज से जो है स्प्रेड आउट होती है वो डिफ्रैक्शन कहलाती है, सही हो गया। अच्छा जी, सो आपसे ये कह रहा है कि ओके, द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इन्होंने देखो एयर इनटू ग्लास का लेस डेंसर से डेंसर मीडियम जा रहा है, ओके, और तुम्हें पता है लेस डेंसर से डेंसर मीडियम के लिए फॉर्मूला ये बनता है साइन आई ओवर साइन आर, सही है, साइन आर, सही है, साइन आई ओवर साइन आर, सी बन रहा है, ओके। आई आर ओवर आई मत कर देना, वो साइन आई होता है, सही है, वैसे ऐसी गलती मत करके जाना पेपर में, सही हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। उफ वो है, खदीजा कर लेगी, खदीजा कर लेगी, खदीजा कर लो यार प्लीज, रीड कर लो। Which diagram shows the image correctly formed by reflection? जनाब,
D. डी बोले तो ओके। हाँ सही, वेरी गुड यार। अच्छा, ये तो बेकार सा क्वेश्चन था, ये भी कर लो फिर। A student passes parallel rays of light through four different converging lenses. He measures the distance x and the distance y for each experiment. Which lens has the longest focal length? विच लेंस हैज द लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ? ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहेंगी? कि जिसमें y सबसे ज्यादा है। नाइस, गुड। क्योंकि वाई ही एक्चुअली फोकल लेंथ होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रे यहाँ से पास होती है वो फोकल लेंथ से कट होती हुई जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो जी। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव दिया। माइक्रोवेव तुम्हें पता है स्पीड ऑफ द माइक्रोवेव 3 एक्सपोनेंट 8, राइट? एंड ओवन के अंदर तुम्हारे पास है 2400 मेगा हर्ट्ज। ओके, व्हाट्स द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव? ओके, सो थ्री, ओके, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा लोगे। एफ लैम्डा 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 24 एक्सपोनेंट 6। ओके, सो 6 और दो जीरो और लगा लो, 8 और एक और लगा लो, सही है। सो आई थिंक ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3 1 3 8 पॉइंट 125, 1.25। आई थिंक ए होना चाहिए, आई थिंक ए होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो भाई, अगर कोई कर रहा है तो। मैं अपने खोपड़े में कर रहा हूँ। सही है, सर ए यही है। है। अरे यार, बस बेहतरीन हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें पता है विच रो गिव द टिपिकल वैल्यूज ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सॉलिड इन एंड इन अ गैस? ओके, तो स्पीड ऑफ द साउंड इन द सॉलिड इज लाइक मैक्सिमम और इन अ गैस मिनिमम, राइट? तो डी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, राइट? अच्छा जी, ये भी बेकार सा क्वेश्चन है। तुमसे कह रहा है कि अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक टेम्पररी मैग्नेट। उसने दोनों कहानी बता दी है। विच रो शोज वेदर द आयरन, आयरन तुम्हें पता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो वो टेम्पररी के लिए होगा, स्टील जो है हार्ड होता है तो वो परमानेंट के लिए होगा, सही है। आयरन जो है वो सॉफ्ट और स्टील जो है वो हार्ड, तो सी के लिए हो जाएगा। ओके जनाब, चलो भैया। अरे यार, मैं अब कैसे, मैं तुम लोग को, मुझे शर्म आ रही है देखो तुम लोग को बोलते हुए कि मैं यार, तुम ये क्वेश्चन रीड करो। आसान आसान क्वेश्चन है यार। ए लेवल्स का पेपर कर ले किसी दिन, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, शोर लगाए किसी दिन ए लेवल्स का पेपर कर ले? अच्छा नहीं। सर अगले साल। है, अरे नहीं, कल कल परसों। सही है सर, डन। अच्छा जी। अबे यार, उसमें जान निकल जाती है यार, 2 घंटे लग जाते हैं यार ए लेवल्स के पेपर करने में, एमसीक्यू में। आजाद बन जाती है जिंदगी, इतनी इतने मजे से हो रही है ना यहाँ पे। लेकिन ए लेवल्स के पेपर में ना, वो तौबा तौबा तौबा। भाई पूरी दुनिया जहान की फिजिक्स लगानी पड़ती है भाई। अच्छा जी। सर कितनी देर का पेपर होता है? यार 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। और मैं जो क्लास में बच्चों को करा रहा हूँ तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, तकरीबन 2 घंटे के आसपास। तो हम्म। ये चक्कर है। खैर, आ जाओ भाई। तो हाँ हाँ हाँ, कौन रीड करेगा भाई? कर ले बेटा, मामू रीड कर ले। A power source is connected to a resistor XY. In which direction are the conventional current and the flow of free electrons through the resistor? हम्म। सर इलेक्ट्रॉन्स एक्स टू वाई जाएंगे। X to Y इलेक्ट्रॉन जाएंगे, परफेक्ट हो गया। जी। और फिर करंट वाई टू एक्स जाएगी। ओके, Y to X एंड X to Y, सी बन तो रहा है। सी आएगा जी सर। सही हो गया। अरे यार, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट तुमसे पूछ रहा है। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट तो एम्पियर होता है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल वेरी सही गुड। बोला है। अच्छा, टॉन्ट टॉन्ट जी मारो भाई सर। मेरे। बिल्कुल सही। यार उफ़, बहुत सही यार, तुम तो उस्ताद चल रहे हो। अच्छा जी। जूल जूल्स नहीं, वोल्ट्स लगा दे। ओके, आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। ये ग्राफ कौन कराएगा भाई? ये ग्राफ नूर करवा देगी। नूर प्लीज रीड कर लो यार। The graph shows the current voltage characteristic for a filament lamp. Which statement describes how the resistance of the lamp changes as the voltage increases? अच्छा, वैसे वैसे एक सेकंड, आप क्या कहते हो कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है? Hmm, अगर voltage increase हो रही तो resistance भी। आई हाई, ऐसा थोड़ी बोल दे ब्रो। वो सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है कि जब ओमिक कंडक्टर हो, यानी जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है तो फिर आप कैसे कहते हो, सही। मुझे एक बात बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आप आपको क्या बताएगा?
1 over r. नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट थ्रू आउट द ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? Increase. आई आई कैसे? अभी तक देखने नहीं आया, टेंशन बना के देखो, ये देख लो, सही है। स्लोप देख लो, लाइन के स्लोप कैसे जा रहे हैं, लाइन के स्लोप पे कैसे जा रहे हैं, देख रहे हो ना? जी. सही है। लाइन के स्लोप पे क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है? Decrease. पक्की बात है ना कि समझ में आ रहा है? ये पहले जी. वाला गलत हुआ तो इसलिए ये बोल दिया। अच्छा जी, नहीं. चलो, फाइन फाइन फाइन। ओके, सो अगर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इंक्रीज हो जाएगा, सही है। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज, अब यहाँ पे अब हमें ये पता चल गया कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाली है, सही। अब आ जाओ, अब आपको क्या लगता है? फिर C. द रेजिस्टेंस इंक्रीज, बहुत सही यार, आपको तो सब आता है, वेरी गुड। ओके जी, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। रियाज रीड कर लोगे भाई, रियाज? Yes, sir. In the diagram, rod R is suspended from an insulating thread. When the positively charged rod Q is brought close to the rod R moves away from the rod Q. Which conclusion can be made from this observation? हम्म, रॉड आर मूव अवे, ओके। Rod R is positively charged. ओके, B. वेरी गुड। ये तो बेकार सा क्वेश्चन हो गया यार। अरे भैया, ये तो चीज आ गई यार, ये कौन करवाएगा? कोई है ऐसा? एनीबॉडी? लेवल लेवल की चीज दे दी इन्होंने। कोई ऐसा है जो कुर्बानी पेश करना चाह रहा है? नहीं तो रोहान का नंबर है, रोहान बेटा आ जाओ तुम। The circuit the circuit diagram shows a circuit used to run a DC motor from an AC supply, which graph shows the current in the motor. भाई, एक बंदे ने तो जवाब भी दे दिया यार, तुम लेवल चेक करो बंदे का, इतना औसम चल रहा है वो बंदा, ओए होए। नहीं, बंदा नहीं, बंदी। लेवल लेवल ब्रो, लेवल। ओके, क्या कह दो रोहान, क्या कह दो? Sir, A है? कैसे भाई, ए कैसे, क्या लॉजिक, लॉजिक लगा रहे हो, हवाई फायरिंग कर रहे हो? पता नहीं। आए, अबे ऐसा मत करो यार। अच्छा, अच्छा, और कोई है एक्सप्लेन करने वाला, है कोई? ईमान एक्सप्लेन कर सकती हो, ईमान? अरे यार प्लीज एक्सप्लेन तो कर दो यार, किसी को और आती है? अच्छा, ऐसा चल रहा है, अच्छा ओके फाइन। और कोई है? खदिया एक्सप्लेन कर सकती हो, मामून एक्सप्लेन कर सकता है, एनीबॉडी? यस, कुछ तो बोलो प्लीज। नहीं, नूर या रियाज में से तुम लोग दोनों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है भाई? सर um, हाँ हाँ, अबे रिएक्शन दे रहा है, एक्सप्लेन तो कर। सोचने का रिएक्शन तो दे रहा हूँ सर, एक अच्छा, मिनट सोचने दे। ओके। अच्छा, अरे यार प्रोफेसर, तुम कह सकती हो कुछ? नहीं? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, alternating current, half block half electricity, so आई ओए, है पक्का, हाफ ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी, सो डी है नूर। ऐसा ऐसा नहीं है यार, उस हिसाब से तो सी होना चाहिए, नहीं? तुक्का लगाया सिर्फ, चलो गुड 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 तुक्का। भाई देखो, एक ना एक एक जिंदगी में एक चीज याद कर लो, सही है। अगर तो, पहले याद कर लो, उसको समझा भी देता हूँ। अगर सर तो, हाँ बोल, अबे रुक ये ना, रट्टा तो लगवाने दे। अच्छा, बोल 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 बोल। सर देखिए अब ये नेगेटिव कभी नहीं जा रहा, जैसे अगर करंट देखे अच्छा भाई, ये तो इससे तो ए इस खराब हो रहा है बस। पर अम,
कुछ समझ नहीं आ रही सर। अरे अरे टेंशन नहीं लो यार। भाई ये ए लेवल्स का टॉपिक है, A2 के अंदर आएगा, एएस के अंदर नहीं है, A2 के अंदर आएगा। सही, सुन लो सुन पर लो। आईजीएससी में क्यों आया सर? आईजीसीएसई, अबे तो आईजीसीएसई के अंदर जो भी तुम पढ़ते हो ना उसका 40% एएस के अंदर आएगा, और फिर 80% जो है वो A2 के अंदर आएगा। और सीधा हमें एलएल में डाल दें उनको बोले फिर। अच्छा, हाँ ऐसा सर भी कर सकते हो, हाँ जी। सर इसमें दो जगह पे करंट फ्लो हो रहा है, दो जगह पे ब्लॉक हो रहा है, तो इसकी सी तो इसी में बीच में एक टाइम के लिए करंट नहीं शो हुआ, वहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गया। है। अच्छा जी, चलो करंट यूँ जाएगा, और करंट यहाँ पे भी जा सकता है लेकिन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। सही है, सो करंट यूँ जाएगा, और यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, सो यहाँ से जाएगा। सही है, फिर यहाँ से जाएगा, यूँ से जाएगा। सही है, फिर जब करंट यूँ फ्लो होगा, सो यहाँ से फ्लो होगा, यूँ जाएगा और यूँ जाके, और फिर यूँ जाके यूँ आ जाएगा। सही है। अच्छा देखो सुनो, पहले तो रट्टा लगाओ, सुन रहे हो ना? आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ लो, रट्टा लगा के फिर सदगल्ला पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। सही। देखो सीन ये है, उसके बाद बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो सीन ये है, जब भी तुम्हारे पास इस तरह के चार डायोड्स आए, सही है, किसी भी ओरिएंटेशन में लगे हुए डायोड, जब भी तुम्हारे पास चार डायोड आ जाए, सबसे पहले तुमने ये देखना है कि उनके मुंह एक तरफ है, दो के मुंह ऑपोजिट है। सही है, ये तुमने देखना होगा। सही है, जब भी तुम्हारे पास इस तरह का सेटअप आ जाए, या सम टाइम अगर तुम याद करो तो वो इस तरह का तुम्हें दे देता। मेरे पास जो है ना, मैंने एक हैवी किस्म का वो बनाया हुआ पिक्चर, मैं तुम्हें शो करता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे ये रहा। सही है, इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहा करते थे एक जमाने में, मैंने तुम्हें याद करवाया था। सही, जब भी तुम्हारे पास इस तरह के डायोड आ जाए, सही है, तो तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले तो दो डायोड के मुंह एक तरफ को होंगे, दो डायोड के मुंह एक तरफ को होंगे, पहली बात होगी। सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज कि भाई चार डायोड जब भी आएंगे ना, आंख बंद करके ही लगाना है, आंख बंद करके ही लगाना है। ओके, क्योंकि चार डायोड जो होते हैं ना, वो आपके जितनी भी नेगेटिव साइकिल होती है वो उनको पॉजिटिव में कर देते हैं। ओके, अगर एक डायोड लगाओगे तो वो नेगेटिव वाली साइकिल को इलिमिनेट कर देगा। ये जो सी है ना, ये सिर्फ एक डायोड का है, मतलब तुमने एक डायोड लगाया हुआ है। सही है, और वो एक डायोड जो है वो यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है, और ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है। सही है, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है। सही है, अभी एक डायोड की वजह से जो है ना ये आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन चार डायोड होंगे ना तो इसको हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का नाम होता है। और इसके अंदर जो है ना नेगेटिव वाली साइकिल पॉजिटिव में बन जाती है। ये रट्टा है, ये क्या है, ये रट्टा है। अब आ जाओ इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। एक्सप्लेनेशन ये है भाई कि देखो, तुम्हें पता है कि ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो बदतमीज किस्म का होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। सही, हर तरफ निकल रहा होता है। सही, तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो उस जब वो यहाँ से फ्लो करेगा यहाँ पे पहुंचेगा, तो उसके बाद दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। राइट, यहाँ से तो चलो डायोड कंडक्टिंग मोड में, लेकिन यहाँ से डायोड ब्लॉकेज में। राइट, तो यहाँ पे नहीं जाएगा फर्दर। राइट, तो यहाँ से फ्लो होगा, यूं जाएगा। सही है, फिर देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे पहुंचेगा इस जंक्शन पे, तो आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। राइट, लेकिन ऊपर से मजीद आगे नहीं जाएगा क्योंकि हाई पोटेंशियल का करंट आ रहा है, तो यहाँ से नहीं फ्लो हो सकता। राइट, तो उसको हर हाल में यूं जाना पड़ेगा। सही, अब देखो जब करंट ऊपर से गया तो भी इसके पॉजिटिव, इसके एक टर्मिनल से एंटर हुआ, मतलब मान लेते हैं हम ये पॉजिटिव टर्मिनल, या इसको जो है ना हम टर्मिनल ए कह देते हैं, इसको टर्मिनल बी कह देते हैं। जब करंट ऊपर से गया, जब करंट में यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो जो करंट फ्लो हुआ वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर, ए टर्मिनल से एंटर हुआ, बी से लीव हुआ। राइट, अब जब करंट उल्टा हो जाएगा, जब करंट में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव होगा, व्हेन दिस टर्मिनल बिकम पॉजिटिव इन द, क्योंकि तुम्हें पता है ये इनपुट साइकिल है, इनपुट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट इसी तरह का होता है। सही हो गया। अच्छा जनाब, अरे यार, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो।
आज भी रेडी। ओके। तो भाई मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास करंट पॉजिटिव था तो भी वो करंट जो है मतलब जब करंट ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव था तो भी वो करंट यहाँ से फ्लो करके ए से जा रहा था, राइट। जब वो नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ तो भी करंट यहाँ तो नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, सही है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा, सही है, और यूं फ्लो होगा, यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा, राइट। तो तब भी वो सेम टर्मिनल से जा रहे थे। इससे हमें ये पता चला कि जब आपके पास ये पॉजिटिव साइकिल होगी, ये जब आपके पास ये नेगेटिव साइकिल होगी, सो दोनों के अंदर आपके पास जो है करंट पॉजिटिव 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 मिलेगा, राइट। सो पहली बात तो ये पहला रट्टा तो है भाई, अगर तुम्हें इसके झमेले में नहीं पड़ना है, सही, क्योंकि देखो 4 दिन बाकी हैं, उसके बाद तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, सही, तुम भूल जाओगे फिजिक्स में तुमने क्या पढ़ा था, अंकल न्यूटन कौन होते थे, तुम भूल जाओगे, सही है। लेकिन लेकिन जिनका जो है वो ए लेवल्स में भी फिजिक्स का इरादा है तो बेटा अपने जो है ना अंकल न्यूटन को पुप्पो समझ के रखना भाई, मिस नहीं करा देना वरना मसला हो जाएगा। तो खैर, तो जिन्होंने बस याद रखना है, रट्टा देना पेपर पेपर तक के लिए, तो भाई ये याद रख लो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना जब भी इस तरह के 4 डायोड आएंगे हमेशा इस तरह का ग्राफ बनेगा, दैट्स इट। एक डायोड आएगा हमेशा इस तरह का ग्राफ बनेगा, दैट्स इट। सर सर ये फिर हाँ। अगर इन्होंने हमें नेगेटिव साइकिल का ग्राफ दिया था तो नेगेटिव साइकिल आई, क्या मतलब? मतलब अब डी है तो ऑपोजिट होता है, मतलब खाली सारा नीचे होता है खाली। नहीं नहीं, नीचे कभी भी नहीं होगा, सब ऊपर पॉजिटिव में होगा। नीचे नहीं होगा कभी भी, हमेशा पॉजिटिव में होगा, ऊपर ही होगा। क्यों सर, नहीं नीचे अबे क्यों नहीं हो मैं, अरे सकता? मान लेना अभी, बस ईमान ले आओ ना, आप भाई कह रहे हैं मान लो ना, ए लेवल्स में आओगे तो फिर तुम्हें डिटेल में देंगे ना फिर। पर अगर आप अभी अजम्पशन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल है, नहीं ना, मतलब नहीं ऊपर नहीं। अगर अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप जो है ना आप कोई भी कंडीशन ले लो, आप कोई भी कंडीशन ले लो, वो हर कंडीशन में पॉजिटिव ही बनेगा, ओके। मैं आप नेगेटिव नहीं बन सकता? जो चीज आप समझना चाह रहे हो ना, वो चीज मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे, सही। अभी सिर्फ 3 दिन की जिंदगी पड़ी है, सिर्फ 3 दिन की जिंदगी, सही है। हंस के चिल करके गुजार लो, सही है। ए लेवल्स में सर आओगे, बता दे। अरे ए लेवल्स में आओगे ना, अभी क्यों पेट में मरोड़ उठता है तुम्हारे, ए लेवल्स में आओगे, मैं हूं ना भाई, मैं बैठा हूँ। तुम लंबी करेंगे ना, लंबी करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है ए लेवल्स में, सही है। इंटीग्रेशन करवाएंगे तुम्हें, डिफरेंशिएशन करवाएंगे इस टॉपिक के अंदर, तुम्हें बताएंगे फिजिक्स के अंदर मैथ्स क्या होती है, समझ रहे हो। तो तुम टेंशन नहीं लो, सही है। तुम भी कहीं नहीं भाग रहे हो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी, सही है। अच्छा जी। सर आई वॉज गोना ड्रॉप इट बट आई कुडेंट, क्यों ब्रो, क्या मसला हो गया? अरे यार, फिजिक्स क्यों नहीं ड्रॉप कर सकती हो? ओहो, तो स्कूल छोड़ दो, क्या टेंशन है स्कूल पढ़ने की? स्कूल छोड़ दो भाई, बोल दो मेरे को नहीं पढ़ना है स्कूल, जब आप फिजिक्स में सर लेने जाओ। मिनिमम मिनिमम ग्रेड क्या चाहिए होता है फिजिक्स के लिए अगर ए लेवल में लेना है? ना कोई ग्रेड नहीं है। आपको ये नेसेसरी थोड़ी है कि जो आपने फिजिक्स भाई, अगर आप फिजिक्स, अगर आप साइंसेज में जो है ना ओ लेवल्स करो और कॉमर्स में ए लेवल्स करो, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आप साइंसेज में जो है ना ओ लेवल्स करो, आर्ट्स में ए लेवल करो, दैट्स आल्सो पॉसिबल, राइट। अगर आप जो है ना साइंसेज में ए लेवल्स कर रहे हो या आपने बायो के अंदर ओ लेवल्स किया है, और आप जो है ना कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स और कुछ भी मिला के ना, कोई भी कुछ भी मिला के दे दो ए लेवल्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बस ये कहानी है। नहीं मतलब मिनिमम ग्रेड नहीं चाहिए होता कुछ भी फिजिक्स के लिए? देखो भाई, सीआईएस की तरफ से कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं देखिए है। मैंने मैंने अभी फिजिक्स देखे लिया है, अगर हाँ। मेरा चलिए गैस कर ले सी आ जाता है तो मैं ए लेवल अरे में फिजिक्स ले सकता हूँ? देखो, सीआईएस की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। स्कूल की तरफ से होता है, सही सर। स्कूल वाले जो है ना, स्कूल वालों को बेसिकली ये वो होता है कि यार हम ना ये बेकार बच्चों को नहीं लेंगे, डी वालों को नहीं लेंगे, ये वो फला फला फला, ये अब फालतू की लंबी कर रहे होते हैं स्कूल वाले, से कोई उनका काम धंधा नहीं होता, उनको भी पैसों से मतलब है, सही है, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो खैर ये कहानी है। और फिर दूसरे स्कूल में इशू ये होता है कि स्कूल वालों में ना आप फिर अपनी तरफ से आप टीचर कोई भी अपना अपना ग्रुप बना रहे हो ना सब्जेक्ट्स का, तो उसके लिए वो टीचर तो स्कूल वाला फिर हायर करेगा, राइट, तो वो स्कूल वाले के लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल वालों के लिए, सही है। तो ये दो इश्यूज होते हैं, खैर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली ये लेवल्स कर रहे हो तो इंडिविजुअली में आप 3 सब्जेक्ट लेना चाहो मिनिमम, पाकिस्तान में जो है ना 3 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, दुबई वगैरह में 2 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटीज लेवल की बात करूँ, मतलब ए लेवल्स के अंदर आप तीन जी सब्जेक्ट सर। लोगे तो आप यूनिवर्सिटी में जा पाओगे, सही है। एंड कोई लोग तो पांच पांच भी लेते हैं। हाँ हाँ, बच्चे होते हैं ऐसे जो मेडिकल वाले होते हैं ना, मेडिकल वाले जितने हजरात होते हैं वो 5 5 6 6 सब्जेक्ट उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि मेडिकल का मेरिट बहुत हाई होता है, सही है। तो उसके अंदर मतलब लाइक आपको जो है ना बहुत मेहनत करके, एंड लाइक यू शुड हैव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट टू हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा होता है मेडिकल का, सही है। और मेरिट भी बहुत हाई होता है क्योंकि हर बच्चा पढ़ने वाला होता है, हर बच्चा ए स्टार लेके आ क, रहा होता है, क, समझ। तो कंपटीशन ज्यादा होता है इसलिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, सही है, तो ये तो फिर मसला आता उनकी है। जिंदगी भी नहीं होती आगे से फिर। बेटा ऐसा बोल मत दो, यहाँ पे कोई 1 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो बन गए ना डॉक्टर, कसाई बन जाएंगे तुम्हारे ऊपर, हाँ। बस एक ही दो है ना सर, अगर देखिए अब डॉक्टर है तो अगर कोई बंदा पायलट बन जाए तो हाँ
तो जहाज तो गिरा देगा, पायलट की खुद तो भी सैलरी, मरेगा वो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा वाला सोच। सैलरी देखे आप, सैलरी अच्छा, उसकी किसकी ज्यादा होता है? सैलरी बेटा ये डॉक्टर की ज्यादा होती है। नहीं, पर पायलट की भी ज्यादा होती है नहीं फिर तो। होती बेटा। अगर कैप्टन तुम आप होए तो फिर। तुम डॉक्टर बन जाओ तुम एक दफा, तुम देख लो फिर, डॉक्टर पर तुम्हारे फिर पास। डॉक्टर का सुकून तो नहीं मिलेगा ना सर, जिंदगी में पायलट को उसको। कौन सा मिलेगा? डॉक्टर को तो फिर इतना सुकून होता है, डॉक्टर, वो जमीन पे खड़ा नहीं, है। नहीं, पर देखिए मेरी बात सुनिए, हम्म। अब आपको पता है प्लेन तो सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, आपको आए। पता है। अबे हाँ सर। कद्दू। सर सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लेन होता है। अच्छा। ऑनलाइन मालूम है। जी सर। बहुत सही यार। गाड़ी से भी सेफ ज्यादा प्लेन है। अच्छा भाई। जी सर। भाई यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सही है। जी, तो अल्लाह के हाथ में ना अब तो फिर। अबे देखो, और एक तो पायलट को स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ती है, अगर जब वो मतलब डॉक्टर को स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ती है, डॉक्टर क्योंकि को। हर वक्त नई नई बीमारियां आ रही होती है, वो हो रहा था। हाँ ये बात तो है, तो तो अबे तो इसलिए ना फिर डॉक्टर हमेशा पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर हमेशा उसकी सैलरी हाई होती है। एंड लाइक वो, लाइक बहुत वो उसको होता है। सुकून तो नहीं मिलेगा एंड पे, पर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी। अब देखो, ये इंजॉयमेंट की बात जो है वो हर बंदे की इंजॉयमेंट अलग अलग होती है, समझ? अब डॉक्टर के तो इंजॉयमेंट उसका पेशेंट ही है, सही। डॉक्टर के इंजॉयमेंट खून है, कलेजी है, दिल जिगर फेफड़े गुर्दे, ये सब तो चीजें डॉक्टर की इंजॉयमेंट फिर है। मैं वो सबसे अच्छा काम करे तो बिजनेस बनाए अपना फिर है ना? बंदा। अरे भाई बस आ जाओ फिर पाकिस्तान, आ जाओ, बैठते हैं फिर, बिजनेस बनाएंगे। हैवी फुल हैवी टाइट किस्म का बिजनेस बनाएंगे। लेकिन यार जी पाकिस्तान सर। में बिजनेस जो है ना, बड़े मसले मसाइल हैं यार, खैर छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ो। पाकिस्तान में फायदा नहीं है पर। अबे छोड़ो ना, आपकी पाकिस्तान। लंबी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तुम किसी दिन पाकिस्तान हो गए, बैठेंगे ना चाय चाय के होटल में बैठेंगे, सही है, फुल बनाएंगे बिजनेस। जी सर। सही है। फिर उसके बाद चाय का बिल देने के लिए ना पैसे नहीं होंगे, फिर बोलेंगे भाई तू तू दे दे, थोड़ा सा मैं देता हूँ, ये छुट्टे जमा करेंगे, फिर दे देंगे भाई, ये बाकी के पैसे उधार फिर मिले तुम। बोलेंगे जब जब बिजनेस बनेगा फिर हाँ, पैसे बाकी के तुझे उधार से पैसे वहां दे। से चुका लेंगे। अच्छा जी, ओके ओके, आ जाओ भाई आ जाओ, इधर उधर निकल गई गाड़ी हमारी, इधर उधर निकल गई भाई, वापसी आ जाओ। अच्छा जी, ओके। आ जाओ भाई। मैसेज जरा रीड कर लोगी प्लीज। The circuit shown can be completed by inserting components at x and at y. The completed circuit is a potential divider in which the potential difference across component y increases when temperature increases, which row shows the components x and y. अल्लाह तौबा तौबा, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? सर y तो थर्मिस्टर है, व्हेन द टाइम, अरे तो फिर बैट, x वेरी गुड। रजिस्टर होगा। अच्छा, तो एक्स ऐसे कैसे पता चला? सर क्योंकि थर्मिस्टर का एक ही ऑप्शन है ना। अच्छा, चलो। सर बेटे सी क्यों नहीं हो सकता? सर सी होगा। एक सेकंड, एक्स के अंदर, सॉरी सॉरी, माय बैड, सही हो गया। बल्कि एक बात बताओ, उसने कहा कि द द कंप्लीटेड सर्किट इज अ पोटेंशियल डिवाइडर इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट वाई इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अबे कैसे होगा फिर? ब्रो, अगर टेम्परेचर हाँ। इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होती है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। सही, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। सही है। एक सेकेंड, पोटें वाई इंक्रीजेस, सही। अगर इसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, सही है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने वाला होगा, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा, राइट? तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, सही है। इसका वोल्टेज डिक्रीज होगा, उसका वोल्टेज इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना? जी सर। तो जी देखिए सर। देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन था सर। है ना? बस ये है। खैर, समझ में आ गया, ओके। आ जाओ भाई। ओके, ईमान रीड कर लो प्लीज। ईमान आगे पीछे हो गई है। हम्म। ईमान गुम हो गई है, अच्छा खदीजा कर ली, खदीजा रीड कर लो यार। A piece of soft iron XY has a coil of wire wound around it. The end pole of a bar magnet is pulled away from end X, which causes an induced current in the coil. The magnet is now turned round so that the end pole is on the left. It is taken to the other end of the soft iron and the end pole is pushed towards end Y. A new current is induced in the coil. Which statement is correct? अच्छा जी,
सही है, सही है, ओके। क्या कहेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है? Turn around so that end pole is on the left. On the left, okay. It is taken to the other end of the software and the end pole is pushed toward and y. अच्छा जी, so basically आपने इसको टर्न अराउंड किया, सही है। तो ये बेसिकली बन गया ये, सही है। ये बेसिकली बन गया ये नॉर्थ और ये साउथ आ गया, तो ये आपके पास हो गया नॉर्थ और ये साउथ, सही है। और आपने जो है ना इसको यहाँ पे ले गए हो आप, सही है। तो ये आपके पास है, सही है। और आपने कहा कि भाई द अदर एंड ऑफ द आयरन एंड पोल इज पुश टूवर्ड एंड वाई, सही है। एंड वाई, ओके। सही हो गया। अब जब आपने टूवर्ड एंड वाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है दिस बिकम नॉट पोल अगेन, क्योंकि आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है तो आपको आपको ये भी बात भी पता है कि लेंस लॉ जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करता है, सही है। सो उसकी वजह से रिपल्जन होने लगेगा, समझ रहे हो ना? सर यस। नहीं, क्या चीज? कुछ कुछ भी नहीं समझ आया सर। आई हाई, देखो, आपकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, ओके। जी पहले सर। आपकी मूवमेंट इधर थी, सही है, अब भी आपकी मूवमेंट इधर ही को है, सही हो गया। जी सर। पहली चीज, जब आपकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में है तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा, सेट हो गया, एक बात हो जी गई। सर। अच्छा, दूसरी चीज, आपको ये बात पता है कि लेंस लॉ जो होता है, लेंस लॉ आपके पास जो है वो ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इज सच दैट एज इट अपोज द चेंज दैट क्रिएट्स इट, राइट। यानी जो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट द लेंस लॉ सेज, राइट। क्या जी ये बात सर। भी समझ में आई? सही है। तो चूंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है, इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्योंकि जो है आप जो है नॉर्थ पोल को नॉर्थ से करीब लेके आ रहे हो, और आपको पता है कि जो है ना लेंस लॉ कहता है कि डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो अपोज करेगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जब जनरेट होगा तो एक्चुअल ईएमएफ को अपोज करेगा, राइट। तो उसकी वजह से आपके पास ये वाला पोल और ये वाला पोल ऑफ द मैग्नेट ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही। ये अभी तो मैग्नेट है, ये सॉफ्ट आयरन है, लेकिन जब इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो ये आयरन मैग्नेट बन जाएगा, और जब जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो इसका ये नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। समझ पा रहे हो? जी सर। जी जी। बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। सो द न्यू, अच्छा जी, द न्यू इंड्यूस करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। द न्यू इंड्यूस इन द सेम डायरेक्शन एंड कॉजेज द सॉफ्ट आयरन टू अट्रैक्ट, नहीं रिपेल करेगा, सही है, रिपेल। सही हो गया, क्लियर है? खलिए समझ रही हो ना? जी। चलो जी, आगे आ जाओ। बेटा रीड कर ले मामून। The diagram shows a wire in the magnetic field between two poles of a magnet. The current in the wire repeatedly changes between a constant value in one direction and a constant value in the opposite direction, as shown in the graph. What is the ओके। effect on the wire? हम्म। Ah, um, mm, what is the effect on the wire? Okay. The force on the wire alternates between one direction and the opposite direction. अच्छा, करंट को आप चेंज कर रहे हो, सो करंट को जब आप जी चेंज सर। कर रहे हो तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जब करंट एक डायरेक्शन में होगा तो फिलामेंक्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो फोर्स एक डायरेक्शन जी में आएगी। जब करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फिलामेंक्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। तो सर फिर ए होएगा। द फोर्स ऑन द वायर ऑल्टरनेट बिटवीन, यस। द फोर्स ऑन द वायर कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रहेगी, सही है। साइज एंड डायरेक्शन जी। में कांस्टेंट नहीं रहेगी, साइज के अंदर कांस्टेंट रह सकती है बट डायरेक्शन के अंदर नहीं रहेगी, ओके। द फोर्स ऑन जी सर। द इज नो फोर्स, नहीं फोर्स होगी क्योंकि परपेंडिकुलर फील्ड फोर्स करंट है, सही है। देयर इज ओनली फोर्स ऑन द वायर व्हेन द करंट इज रिवर्स, नहीं फॉरवर्ड में भी होगा रिवर्स में भी होगा, सही है। सो ये जी आपके सर। पास आ गया, चलो जी, आगे आ जाओ। Transformer has NP turn on the primary coil and NS turn on the secondary coil. The voltage across the primary coil is VP and the voltage across the secondary coil is VS. What is the relationship between the four quantities? Okay. So तुम्हें पता है कि NP NS नहीं, ये तो रिलेशन सर डायरेक्टली गलत लग रहा है, सही है। बी VP और हाँ, बी सही लग रहा है। डी होएगा। जी। डी फॉर डॉग, नहीं, बहो। बी 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 नहीं, बी। अच्छा जी। VP और VS NP, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, आसान सी चीज़ है।
जी सर। ओके, चलो जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि मैग्नीशियम आयन हैज डबल पॉजिटिव चार्ज। अरे लो, इन ये हमें समझ है जाहिल। देख लो, बता रहे हैं हमें, हमें जैसे कि पता ही नहीं है मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, हमें जैसे पता ही नहीं है उसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करता है, लेकिन हमें इतना ही पता, आगे नहीं पता। अच्छा जी, ओके, सो Mg हैज टू पॉजिटिव का चार्ज, राइट, एंड 24 and 12, राइट। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लोरीन एटम गेन इलेक्ट्रॉन नहीं, लूज इलेक्ट्रॉन होते, तुम्हें पता है टू पॉजिटिव का चार्ज है। क्लोरीन, क्लोरीन लेकिन कहाँ से आ रहा है बे? अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम आयन डबल पॉजिटिव चार्ज इन द क्लोरीन, क्लोराइड आयन हैज, ओके फाइन। सो MgCl2 बनेगा, सही है ना, तुम्हें पता है। अच्छा जी, सर हाँ बोलो। हाँ, क्या सर आपको कैसे पता है इस ये Mg 24 और 12 का? क्या मतलब? ये आपने केमिस्ट्री तो नहीं है ये? क्या चीज़ केमिस्ट्री सर है? मैग्नीशियम आयन तो मुझे तो नहीं पता था। मैं क्या इसका मतलब? चार्ज क्या, इसका चार्ज क्या है या? ऐसा चमाट पड़ेगा, मैग्नीशियम क्या मतलब, टू सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो 2+ का चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम होगा तो सेकेंड ग्रुप तो सर केमिस्ट्री तो नहीं है ये? केमिस्ट्री है भाई। तो मैं मेरी तो केमिस्ट्री नहीं। आए, अरे भैया ईद मुबारक, आने लगी ना बकरीद, आने लगी है। भेजा तो फ्राई करके खिलाऊंगा मैं आपको। केमिस्ट्री है। हाँ जी। अरे वो इसलिए तो तो मुझे बता रहे ना, अरे नहीं ना मेरी जान, वो देखो ना बता रहे ना, डोंट वरी, इसको छोड़ो। ये मेरी होशियारी, मैं तो शो ऑफ कर रहा था, बेइज्जती हो गई देखो। अच्छा जी, छोड़ो उसको। देखो उसने कहा मैग्नीशियम आयन हैज डबल पॉजिटिव चार्ज, बस इतना देखो, सही है। एंड क्लोराइड आयन हैज अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, ओके, बस ये है, इतना याद रखो, सही है। विच स्टेटमेंट जी इज सर। करेक्ट, सही है। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, और अगर पॉजिटिव जी चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, राइट। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए हैं, सही है, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए हैं, तो इसको, अब क्लोरीन आयन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है पर एटम, राइट। तो दो क्लोरीन एटम चाहिए होंगे, दो मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम के लिए, राइट। समझ रहे जी हो? सर। खैर, क्लोरीन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू फॉर्म क्लोराइड आयन, ओके। क्लोरीन एटम लूज नहीं, लूज तो नहीं करेगा, वो भी प्रोटॉन है। मैग्नीशियम एटम लूज इन इलेक्ट्रॉन नहीं, मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, नो, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सही है। मैग्नीशियम एटम गेन टू इलेक्ट्रॉन नहीं, सही है। सो ए इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई होशियारी नहीं करनी, कोई केमिस्ट्री नहीं लगानी यहाँ पे, सही है। आपको सिर्फ पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है, ओके। चलो जी, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि which row correctly describes example of the radioactive decay? ओरिजिनल न्यूक्लियस स्टेबल, अनस्टेबल होना चाहिए ओरिजिनल न्यूक्लियस, राइट। अनस्टेबल जब वो होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, BCD, ओके। जब वो एमिशन है, अल्फा बीटा गामा, चेंज ऑफ द एलिमेंट, यस, अल्फा जब डिके होता है तो चेंज ऑफ द एलिमेंट होता है, और नो चेंज इन द एलिमेंट, ओके, वो आइसोटोप बन जाता है बेसिकली, राइट। सो तुम्हारे पास जाएगा सी, सही हो गया। नहीं, सी। उल्टा हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी, बी, बी, बी बी। सर। यस। ओके जी, आ जाओ भाई, हैवी क्वेश्चन आ गया। नूर कर लेगी, नूर भी प्लीज रीड कर लो यार। अरे यार नूर गुम हो गई यार। कौन करेगा, रियाज कर लेगा, रियाज रीड कर लो भाई। A radioactive isotope of sodium has a half-life of 15 hours. The table gives data from an experiment to show how the rate of decay of the isotope varies from time with time. The background count rate has not been subtracted from this data. What is the background radiation? अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? 15 आवर्स की वो है, सही है। सो 10 आवर्स के बाद, 15 आवर के बाद जो है Sir, वो तकरीबन 200 होना चाहिए यहाँ पे, और 30 आवर के बाद जो है वो 100 होना चाहिए, सो 15 आवर है। yes. समझ रहे हो ना? Yeah. देखो, नहीं 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 समझ रहे हो, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, मुझे उनके जो है ना चेहरे से पता चल रहा है। सही है, देखो 400 जो होगा वो है एट टाइम T = 0 पे, राइट। जब 200 आएगा, तुम्हें पता है उसके लिए जो है फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी होगी, यानी 15 आवर्स, राइट, यानी इसके बीच वाला पॉइंट होगा, सही हो गया, ये आ गया। सही है, फिर जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरी होगी यानी 30 पे, तो तुम्हारे पे कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, राइट। लेकिन 100 के बजाय कितना बच रहा है, 115 बच रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि 15 जो है वो एडिशनल काउंट रेट है, जो कि बैकग्राउंड की वजह से एड अप हो रहा है, राइट। न्यूक्लियर फिजन में तुमसे पूछे क्या होता है?
तुम्हें पता है कि भाई फिजन के अंदर स्प्लिटिंग होती है, राइट? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नो, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू एटॉमिक न्यूक्लियस जॉइन टुगेदर। नहीं 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 भाई, सो तुम्हारे पास जो है ना वो सी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, सही है। अच्छा जनाब, कौन करेगा? और वैसे कर लेगी, और वैसे रीड कर लो जल्दी से। The time taken for the Earth to orbit the Sun is approximately 365 days. The average radius of the Earth's orbit around the Sun is 1.5 x 8 kilometer. What is the average orbital speed of the Earth? एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, अच्छा जी, क्या करोगे? There स्पीड is इज speed, इक्वल, distance by time. सही है, डिस्टेंस में क्या रख लें? सर ये जो दिया हुआ है एवरेज रेडियस और फिर ऐसा उसको चमाट पड़ेगा ना, है? सर उसको 2 आगे pi r. उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 पाई आर अच्छा करेंगे ये पता था तुम्हें? ओहो सॉरी सॉरी। 15 1.5 एक्सपोनेंट 11 कन्वर्ट कर लो, राइट? क्योंकि ये सारे आंसर मीटर पर सेकंड के अंदर दिए में डिवाइड बाय, अबे यार कन्वर्जन बड़ी गंदी गंदी है। 365 इंटू 24 इंटू 3600, सही है। सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास जो आती है ना, 30 के आसपास आती है, 30 ये आ जाएगा, सी आता आंसर आता है, ये मुझे वैल्यू याद है, सही है। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द सन ट्रांसफर एनर्जी टू द अर्थ थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच और व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच मोस्ट ऑफ द एनर्जी बिलोंग्स? गामा, एक्स रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, सही है। एंड क्योंकि गामा और एक्स रेज आएंगी तो फिर तुम मर जाओगे, क्योंकि वो होती है ना, रेडियो होती हैं, हार्मफुल होती हैं, राइट? माइक्रोवेव एंड विजिबल, माइक्रोवेव होती हैं बट नॉट दैट मच। एंड यस, हाउ डज द सन प्रोड्यूस इट्स एनर्जी? ओके, फ्यूजन होती है, हीलियम हीलियम नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हीलियम बन जाता है, राइट? fusion by the fusion of helium by the fusion of hydrogen, okay, so D is the only possible option, okay। चलो जी, हो गया भाई, पेपर हो गया, अल्लाह के फजल करम से, सही है। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह कल, कल की शायद क्लास ना हो पाए यार, कल शायद मुझे मंडी जाना है, तो जो है ना कल की शायद क्लास ना हो पाए, तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह मंगल के दिन इंशाल्लाह अपनी क्लास करनी है। अगर कल जल्दी आ जाऊंगा देन आई बी टेकिंग द क्लास, ओके। सेट हो गया, चलो बस अब आज की क्लास एंड करते हैं। Salam alaikum, sir. चलें जी, ओके, टेक केयर बाय। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz. अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़।